नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उसके 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 7 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हालात बेहद खतरनाक है। सीज फायर के बाद भी स्थिति नहीं संभली। दोनों देशों का सीमा पर संघर्ष अभी भी जारी है। अगर ये टकराव और बढ़ा तो पहली बार ऐसा होगा जब 2 परमाणु संपन्न देश सीधे युद्ध के मैदान में होंगे। अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उनकी नीतियां क्या कहती हैं? आपको बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 पर्यटकों और एक गाइड की मौत हो गई थी। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने जल बंटवारे के समझौते से हटने की धमकी दी। दोनों एक दूसरे के नागरिकों को देश से निकाल रहे थे। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसको लेकर पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए। 8 और 9 को दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले के आरोप लगाए। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने उसके 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 7 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। अब सवाल ये है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो क्या दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए और खुद को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश घोषित किया। भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और समुद्र आधारित मिसाइलें भी है। वहीं पाकिस्तान ने 1998 में 6 परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित किया। उसके पास करीब 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित की हैं। भारत की परमाणु नीति 2003 में घोषित की गई थी। इस नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, नो फर्स्ट यूज, यानी कि भारत पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर भारत पर या उसके सैनिकों पर कहीं भी परमाणु हमला होता है तो भारत जवाबी हमला कर सकता है। भारत का दूसरा सिद्धांत है कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता, यानी कि भारत के परमाणु हथियारों का मकसद केवल दुश्मन को हमले से रोकना है। और तीसरा सिद्धांत है विनाशकारी जवाबी हमला। अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत का जवाबी हमला इतना विनाशकारी होगा कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों का सफाया हो जाएगा। इसका चौथा सिद्धांत है जैविक और रासायनिक हमलों के अपवाद। अगर भारत या उसके सैनिकों पर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो भारत हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए अब पाकिस्तान की भी रणनीति जान लेते हैं। पाकिस्तान की नीति है कि रणनीतिक अस्पष्टता पर आधारित। उसने कभी अपनी औपचारिक परमाणु नीति घोषित नहीं की। 2001 में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी जनरल खालिद किदवई ने 4 स्थितियां बताई थी जिनमें पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये 4 स्थितियां हैं: भौगोलिक नुकसान, सैन्य ठिकानों का विनाश, आर्थिक तबाही और राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि पाकिस्तान ने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि किस हद तक नुकसान होने पर वो परमाणु हमला करेगा। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी NFU नीति पर पुनर्विचार के संकेत दिए। 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भारत को हमेशा NFU से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हालात के अनुसार नीति में बदलाव संभव है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने हाल ही में खुलेआम कहा कि वो NFU नीति नहीं अपनाएगा। उसने 2011 से टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स TNWS विकसित किए हैं। ये छोटे परमाणु हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है।
लेकिन इसको लेकर विशेषज्ञों की राय अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये भी बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने एक खतरनाक मोड़ ला दिया है। लेकिन अब एक राहत भरी खबर भी सामने आई थी। ट्रंप के एक ट्वीट से लगा था कि अब स्थिति ठीक है, सब कुछ ठीक है। दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति भी जताई थी, लेकिन नापाक पाकिस्तान ने पीछे से हमला करने की आदत नहीं छोड़ी। युद्ध विराम के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और लंबे समय से चले आ रहे विवादों को देखते हुए अब यह देखना होगा कि ये युद्ध आखिर कहां तक पहुंचता है। इस बीच परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी एक बार फिर से तेज हो गई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही यंग भारत न्यूज आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी पर, फेक न्यूज, फेक फोटोज और वीडियोस पर विश्वास ना करें। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है, केवल उसी पर विश्वास करें और बाकी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।